जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री राधारानी शुभाविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री विशाखा देवी आविर्भाव महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। आज राधाष्टमी महोत्सव है। राधा रानी का आविर्भाव तिथि है। साथ साथ आज विशाखा देवी का भी आविर्भाव तिथि है। तो आज इसलिए विशेष पवित्र तिथि है। आज के समान हमारे गौड़ीय संप्रदाय के सबसे श्रेष्ठ तिथि माना जाता है किसको? जो भगवान विष्णु को भक्ति करते हैं इनको कहते हैं वैष्णव। जो कृष्ण को भक्ति करते हैं उसको कहते हैं कृष्ण कृष्णाइस्ट कृष्ण। जो राधा को भक्ति करते हैं तो इनको कहते हैं गौड़ीय। जो राधा रानी की राधा पद छाड़ी श्री कृष्ण संग में कभू ना हईब कामी है। वृषभानुसुता चरण सेवने होइब जे पाल्यदासी श्री राधा सुख सतत साधने होइब सदा प्रयासी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधा पद छाड़ी श्री कृष्ण संग में कभू न हईब कामी। ये गौड़ीय सिद्धांत है। गौड़ीय आचार्यगण सब समय कहाँ रहना चाहते? कृष्ण के चरण में या राधा रानी के चरण में? राधा पद छाड़ी श्री कृष्ण संग में कभू न हईब कामी। राधा रानी के चरण का बिना गौड़ीय आचार्यगण कृष्ण के पास डायरेक्ट नहीं जाते हैं। क्यों? हम बद्धजीव हैं। और राधा रानी यदि किसके नाम रेकमेंड कर देती है कृष्ण की, इसको रिजेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम यदि कोई एक फूल डायरेक्ट कृष्ण को देंगे, कृष्ण लेंगे नहीं लेंगे डाउट है, आप योग्यता नहीं। लेकिन राधा रानी को दोगे, राधा रानी देगी जरूर कृष्ण को स्वीकार करेंगे। इसलिए हमारे परंपरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि पूरा हमारा जो गौड़ीय परंपरा पूरे बेच दिया, तो पूरा राधा रानी के चरण में ही पूरा बेच जा चुका है। और इसी सिद्धांत को समझाने के लिए कौन आया? चैतन्य महाप्रभु आए। कृष्ण आए स्वयं। कृष्ण स्वयं आए किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हमें कहते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि गौर यदि गौर ना हईत तबे की हईत केमन धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो। राधा रानी की महिमा किसी को पता नहीं था, इसलिए कृष्ण को स्वयं आना पड़ा। गौरांग के रूप में आकर उन्होंने राधा रानी की महिमा को प्रचार किया। इसलिए राधाष्टमी बड़े पवित्र तिथि है। पुराण में कहा गया कि त्रिलोक्याम पृथ्वी धन्या तत्र वृंदावन धन्या तत्र गोपिका धन्या तत्र राधा मम प्रिया। भगवान स्वयं कहते ये जितनी भी समग्र सृष्टि में किया हूँ इसमें पृथ्वी लोक बहुत धन्य है। पृथ्वी धन्य। ये पृथ्वी लोक में जितने भी स्थान है इसमें से वृंदावन मेरे सबसे प्रिय स्थान है। इसलिए वृंदावन धन्य है। लेकिन ये वृंदावन वासियों में जो गोपिका है, गोपिकाएं मेरे सबसे श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए गोपिका मेरी सबसे प्रिय प्रेयसी है। और सभी गोपियां में से मुझे कौन प्रिया है? तत्र राधा मम प्रिया है। तो इसलिए आज राधा अष्टमी तिथि जन्मा अष्टमी
भगवान श्री कृष्ण भी अष्टमी में आविर्भाव हुए और राधा रानी के आविर्भाव भी कौन सा तिथि में हुआ, लेकिन फर्क थोड़ा है, वो कृष्ण पक्ष था और ये शुक्ल पक्ष है। इसलिए रूप गोस्वामी हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ये सभी रूपानुग वैष्णव है। हम रूप गोस्वामी के चरण कमल को आश्रय, जो राधा रानी की जितनी भी सेविका दासी है, जितनी मंजरी स्वरूपा दासियां हैं, सबसे श्रेष्ठ दासी कौन है? रूप मंजरी है। और रूप मंजरी इसीलिए हमें जो परंपरा, हमारे गौड़ीय परंपरा में प्रणाम करते हैं। आप अज्ञानाति मिलन से कहे कि तुरंत हमारे गुरु के प्रणाम मंत्र पढ़ने के पहले भी हम इनकी प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। किसकी? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सदांतिकम। कब रूप गोस्वामी अपने चरण कमल में मुझे स्थान प्रदान करेंगे? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद सही मोर भजन पूजन, सब कुछ है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते कि तब ने कहते कि रूप गोस्वामी के चरण कमल भी हमारा अन्य गोस्वामी लोग में भी सो कहते कि वही रूप गोस्वामी के से चरण को आश्रय हम करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो जन्मना स्वाघ्यतांगनीता शुक्ला भाद्रपदाष्टमी कांता षोड़श भिरे में जत्रा लीनीलहे शशि। श्री राधा की जन्मतिथि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। ये अष्टमी श्री राधा के जन्म व राधाष्टमी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। था इस तिथि में चंद्रदेव 16 कलाओं में से अर्थात 16 कला में 7 रमण करते हैं। अष्टमी में चंद्र का कहाँ रहते हैं? हाफ रहते हैं, आधा प्रतिपद से आरंभ करके अष्टमी, पूर्णिमा तो फिर आधा बीच में रहना है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते कि प्रकृति में ये दिन में, राधाष्टमी के आविर्भाव के दिन में चंद्रदेव ने 16 कला युक्त होकर आकाश में प्रकट दिखाई पड़ती है। यदि अष्टमी तिथि होता है, लेकिन 16 चंद्रमा कैसे दिखाई पड़ते? कहाँ? जिस दिन राधा रानी की प्राकट्य हुई है 16 कला में पद्म थी, चंद्र और 16 कला में 7 रमण करते हैं। अष्टमी में 8 कलाओं के प्रकाश स्वाभाविक होने पर भी भगवान की जोगमाया शक्ति से चंद्रदेव ने श्री राधाष्टमी के रात में 16 कला में पूर्णता प्राप्त की है। इसलिए राधा रानी के आविर्भाव के बारे में, राधा तत्व, राधा रानी के आविर्भाव के बारे में आप लोग श्रवण कर चुके हैं। इससे आगे फिर कैसे राधा रानी की आंख भी खुल गया, आप लोग भी श्रवण किए हैं। राधा रानी की आंख खुले एक कथा, लेकिन थोड़ा सा फर्क और दूसरे आचार्य लोग कहते कि नहीं, जो कि जो जशोदा नंद पधारे, जशोदा की गोद में कौन था? कन्हैया। वो कन्हैया को नीचे रखकर जशोदा ने किसको उठा ली? राधा को। तो ये रोने लगे नीचे, कौन? जोर जोर से पैर पटकने लगे जमीन में, रोने लगे जोर से। जशोदा फिर एक बाएं हाथ में ऐसे पकड़े थे, किसको? राधा को पकड़े, फिर इसमें उठा ली, राइट कर दोनों, ये साइड में राधा, इस साइड में कृष्ण। अब बच्चे जो सामने देखें, राधा रानी का आंख बंद थी, खुली नहीं थी, कृष्ण पास में आ गए, आंगुली लगा दी। कहाँ? क्या आंख खुलती नहीं, आंगुली लगा दी। तो तुरंत ही राधा रानी आंख खुल के दोनों को उसको देखने लगे। पहले देखी किसको? क्योंकि यही कंडीशन में आई थी ना, मैं औरतें लोग में जाऊंगी तो सबसे पहले किसको देखूंगा? इसलिए सीधा खिलखिली हंसने लगे। माँ जशोदा की गोद में ही दोनों हैं। ये एक कहानी है, एक किसी पुराण में ऐसे भी बताया गया। तो इसलिए आप यहाँ तक श्रवण किए थे कि भगवान कृष्ण भी गए बा जाइए, वो जहाँ राधा रानी सोई थी वहां जाके आंख लगा दी, भाई इधर जशोदा माई की गोद में आंख लगा दिए ना, हाथ आंगुली से लगा दिए तो आंख खुल गया। किसका? राधा रानी की आंख खुल गई है। अभी दोनों परिवार में मित्रता बहुत और ज्यादा घनिष्ठ हो गया। किसका? अच्छा, राधा रानी के आविर्भाव के बारे में आप कहानी सुने?
आप सुने खाने का जो वृषभानुदेव जाकर जमुना में हजारों वाले कमल के फूल के बीच में इसको प्राप्त किए थे, सुने हुए। लेकिन आप रूपानुग वैष्णव है तो रूप गोस्वामी कहते हैं किसमें, ललित माधव 2 नाटक लिखते, ललित माधव विदग्ध माधव राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर। ललित माधव नाटक की प्रारंभ से वो कहानी कहते हैं, कहते कि ये बातचीत चलता था किसके बीच में ना, वो पूर्णमासी देवी, जोगमाया देवी, पूर्णमासी देवी जिसको आप जानते सब ब्रज में प्रसिद्ध है, जोगमाया देवी की रूप है, और गार्गी, गर्गाचार्य की पुत्री गार्गी, दोनों का बीच में बातचीत चलती थी। तो राधा रानी ने पूर्णवासी कहते थे कि ये जो राधा है ना, ये विंध्याचल की पुत्री है, ये गांधर्विका है, और विंध्याचल की पुत्री है। गार्गी कही कि ऐसा कैसा तुम बोल रही हो, मेरे पिताजी गर्गमुनि सब जानते हैं, जदुकुल के आचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, तुमने ऐसे कहाँ से कहा। तो पूर्णमासी कहते कि नहीं, ये बात को मैं, मेरा गुरु कौन, नारद मुनि की मुख कमल से श्रवण किया हूं। नारद जी ने मुझे साक्षात एक कथा कह के सुनाई, तुझे मैं बताती हूँ। ये बात को केवल रोहिणी जानती है और जसोदा जानती, सब लोग नहीं जानते हैं। जब तो बोले कैसा बोलो, तो पूर्णमासी देवी कहती हैं, तो ये जो हिमालय है ना, हिमालय की पुत्री थी कौन, पार्वती है, दुर्गा। तो हिमालय की पुत्री होने के कारण उनकी पति कौन बन गया, महादेव बन गए। हिमालय पर्वत को बहुत अहंकार आ गया, बोला मेरा जो जामाता है कौन है, मेरे को अच्छा ज्वाई मिला, एक स्वनील जामाता मिला है, महादेव, महादेव देव महादेव। जैसे हमारे बीच में थोड़ा कंपटीशन होता पहाड़ के बीच में, तो विंध्याचल पर्वत को वाला कहा कि अच्छा ये तो पूरा, तो उसको भी कहा मैं भी घमंड, मैं कुछ कम है ना क्या, मैं भी तपस्या करूंगा और मुझे भी ऐसा ही एक पुत्री चाहिए, मैं उसको शादी जिसको दूंगा, मेरा जो जामाता बनेगा वो भी किसको जय करेगा, महादेव को भी जय करने वाला ऐसे ही एक, ऐसे एक जामाता मुझे चाहिए। तो बोला अच्छा, एक घोर तपस्या शुरू कर दिया विंध्याचल में, कठोर तपस्या। बोला तपस्या किसको करनी चाहिए, वो बहुत विष्णु बहुत आसान से पसंद नहीं होता, किसको, ब्रह्मा जी को तपस्या करने लगा। अब बहुत तपस्या किया, हजारों से, तो ब्रह्मा प्रसन्न होकर जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे, कहे क्या चाहते बोलो। ब्रह्मा जी तो बड़ा बिगड़ हो गए थे, बोलो चलो क्या मांगते मांगो, तथास्तु कर दूंगा, चिंता नहीं। तो बोले कि मुझे एक, विंध्याचल कहा कि मुझे एक ऐसे ही पुत्री है, नहीं मुझे ऐसे ही जामाता मुझे प्राप्त हो जो कि महादेव को भी युद्ध में पराजय कर देगा। ब्रह्मा जी तो प्रसन्न, तथास्तु कर दिया। तथास्तु कर दी, सोचने लगे अरे क्या बोल दिया मैं, अब वचन मेरा तो झूठा हो जाएगा, पर महादेव को कौन युद्ध में परास्त करेगा, सोचने लगे अच्छा महादेव को विजयी ये तो केवल कृष्ण ही हो सकते हैं, कृष्ण के अलावा महादेव को युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। वो बाणासुर, बात में बाणासुर को परास्त करेंगे, महादेव आने से भी युद्ध में, पर काशीराज के युद्ध में भी उझार के बोले आज कृष्ण को पति रूप में प्राप्त, यदि इनका जामाता बनेंगे तो कृष्ण का प्रेयसी कौन है, राधा। तो जब राधा यदि इसका पुत्री बनेगा विंध्याचल के, तो अभी जाकर कृष्ण को ये जामाता इनकी बनेंगे। तो इसलिए उन्होंने बोले कि राधा रानी को बहुत ध्यान की, बहुत राधा तपस्या करने लगे ब्रह्मा। राधा रानी प्रसन्न होकर कहा किसी ने क्या चाहिए, तो बोले कि मुझे मैं ऐसे ही वचन दे दिया हूं और आपको विंध्याचल की पुत्री बनने के लिए मैं अनुनय विनय प्रार्थना करता हूँ। राधा रानी तो करुणामयी है, बल्कि कोई चिंता नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आगे बहुत बड़ा लंबा कथा है, लेकिन संक्षेप में कहूँगा। तो इसकी इसीलिए कहते कि जो वृषभानु और कीर्तिदा तो नित्य माता पिता है किसकी, राधा रानी के। लेकिन जो भी राधा रानी जब वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा की गर्भ में थी और चंद्रावली चंद्रभानु
कि चंद्रावली भी राधा रानी का ही बहन है, उसके वृषभानु के दूसरे भाई जो है चंद्रभानु की लड़की है। ये दोनों जब गर्भ में थे तभी जोगमाया देवी ने राधा रानी के निर्देशन से वो दोनों पुत्री को आप इनको वहां से ट्रांसफर की, कृष्ण के निर्देशन। जैसे बलराम को ट्रांसफर की थी कहाँ, रोहिणी की गर्भ से, नहीं देवकी की गर्भ से रोहिणी की गर्भ में, ऐसा ही जोगमाया देवी ने ट्रांसफर कर दी वृषभानु की कीर्तिदायी गर्भ से। फिर ये दोनों को विंध्याचल की पत्नी की गर्भ में ट्रांसफर बनाए, परिवर्तन कर दी हैं, यहाँ भेज दी। जो उसके बाद समय आने पर 2 बच्चे जन्म लिए, उसका 2 बच्चे बोलते कि जो नहीं अष्टगोपी पूरा 8 बच्चे जन्म लिए थे, जो भी है पूरा कहानी नहीं कह रहा हूँ। तो चंद्रावली राधा मुख्य रूप में जन्म लिए। तभी जब ये इनके जन्म लिए बच्चे दोनों का देख खेल रहे थे, उसी समय एक राक्षसी ऊपर से आकाश में से उड़ रही थी। ये बच्चे को देखे, इनके नामकरण संस्कार कर, तो वो आकर तो ऐसे पकड़ के इनको आकाश में उड़ गई। क्योंकि ये कौन था, कौन बोलेगा राक्षस कौन था, पूतना था। हाँ, क्योंकि पूतना को कंस ने कहा था कि जितनी मेल चाइल्ड है सबला के सबको तो मार डालना, जैसे वो विष देकर बात कैसे ही मार डालना, उस स्तन में विष देकर ऐसे सब बच्चों को मार डालते थे। लेकिन जो लड़की होंगे ना, ये इनको सब मेरे पास लेके आना। क्योंकि एकनंसा देवी ने इनको भी ये कहा था, मेरे से तेरे को मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म हो चुका कंस, लेकिन मेरे से भी अधिक माधुर्यशालिनी और अधिक महिमा मंडित कन्याएं 8 शक्तियां ये धरा पर जन्म ले चुके हैं। और जो ये 8 शक्तियों को, ये 8 कन्याओं को शादी कर लेगी, वो महादेव विजयी बन जाएगी। तो इसीलिए कंस सोचता था कि ये तो बहुत आसान उपाय है। ये 8 कन्या कहीं ना कहीं जन्म ले चुके, बल्दिया को तो इनको मैं शादी कर लूंगा, कैसे भी हो बढ़ा के सारे कन्या को पकड़ के ले जाना जहां भी जन्म लिया। तो इसलिए पुतना घूमते घूमते वहां ये कन्या को उठा ली, विंध्याचल की। विंध्याचल पर्वत में हाहाकार करने लगे, उनके घर में सभी रोने लगे, अरे बच्चे हमारे बच्चे को ले गया। पर विंध्याचल पर्वत में कहे कि यज्ञ चल रहा था, पंडित लोग बैठे थे, तो कहे कि देखो ये राक्षस मारण मंत्र पढ़ो, ये राक्षस से नीचे मर के गिर जाएगा मेरी पुत्री को। तो ये ऐसा ही जब उच्चारण करने लगे पंडित लोग राक्षस का बल को ह्रास करने के लिए, पुतना की बल आस्ते आस्ते ह्रास होने लगा, उसके हाथ ऐसे कंपनी लगाए, आकाश में उड़ते जो है धरती। लेकिन भागते आगे भागते भागते कुंडिन नगर के पास एक कन्या गिर गई, वो है चंद्रावली, वही बात में रुक्मिणी के रूप में है। तो उसी प्रकार फिर और एक जो कन्या थे से आते आते फिर यहाँ गिरी, कहाँ, ब्रज में आ गई। ब्रज में आकर यहाँ पर अन्य कन्याएं सब ये मूर्छित तो गिर पड़ी। तो उसी के हाथ से 8 कन्या को पूर्णवासी देवी कहते कि मैं ही स्वयं जाकर इनको छीन इनके हाथ से छोड़ा ली थी। और ये राधा को लाकर किसको दी थी, मुखरा को दे दी। ये वृषभानु जी की सास कीर्तिदा की माँ मुखरा, क्योंकि देखो ये जो लड़के तुझे दे रहा हूं ना, ये तुम्हारी पुत्री का ही पुत्री है। किसका, कीर्तिदा की पुत्री है। तो इसी प्रकार राधा रानी फिर चले गई तो उधर, लेकिन फिर आ गई इधर आके फिर कीर्तिदा की गोद में आ गई। कैसे कहानी कहते कौन, रूप गोस्वामी लिखते हैं। इसी प्रकार ये राधा रानी जय भी हो, लेकिन कीर्तिदा की कहानी रूप गोस्वामी लिखते हैं, ललित माधव की प्रारंभ से कहानी कहते हैं। कोई का पुराण में और ब्रह्मांड पुराण आदि में वो भी कहानी लिखा गया कि वृषभानु स्वयं सूर्यदेव है। ये स्वयं सूर्यदेव का ही अवतार है। सूर्यदेव स्वयं इनको पुत्री रूप में सूर्यदेव स्वयं पुत्री रूप में चाहते थे राधा रानी को, उनकी इच्छा प्रकट हुई थी। इसलिए उन्होंने ही वृषभानु ही स्वयं सूर्यदेव का ही एक्सपेंशन है, वो सूर्यदेव ही है। और इसलिए लेकिन फिर भी वो जब आके है तपस्या यहाँ पर पुत्र धराधाम में आए, रावल, राधा रानी के जन्म स्थान कहाँ है, रावल में। वहाँ महाभनु नाम के गोप थे, उनके 5 पुत्र थे, बीच वाले पुत्र थे ये कौन है, वृषभानु। तो वृषभानु
तो वहां पर फिर इनकी कई पुत्र हुए, लेकिन कोई पुत्री नहीं होता था। पुत्री के लिए बहुत चिंतित थे, एक पुत्री चाहते थे। तो इसलिए कितने तो इनको उनकी सलाह दी, उनकी पत्नी की पिता ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते थे, आप जाके कात्यायनी देवी को मांगो, कात्यायनी देवी का पूजा करो ना, कात्यायनी व्रत करो, हो जाएगा हमारा। वो कात्यायनी देवी से आप प्रसन्न होकर वरदान देवी। तो इसलिए गोस्वामी जाकर कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, जमुना किनारे गोवर्धन तलहटी में आकर जमुना स्नान करके फिर वो पूजा करने लाए कात्यायनी देवी को। लेकिन कात्यायनी देवी ने एक दिन शून्यवाणी, पकड़ता नहीं, शून्यवाणी से कही, अरे वत्स, तुम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, लेकिन हरिनाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते। हरिनाम उच्चारण ही नहीं कर रहा है, मेरे कर्ण शुद्धि, अब तो काया शुद्धि कैसे होगा? काया शुद्धि होगा तो पर दूसरे मंत्र तुम जो तू हरिनाम मंत्र को जाकर ये जमुना किनारे क्रतुमुनि के आश्रम से जाके उनसे प्राप्त करो। तो इसलिए वो जाके फिर क्रतुमुनि के पास में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस महामंत्र से दीक्षा प्राप्त करते हैं। कौन? गोस्वामी जी हरिनाम मंत्र, ये महामंत्र में दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसी मंत्र बार कई दिनों तक जपने के सब अपराध स्तर, आभार स्तर, शुद्ध नाम लेने से फिर प्रकट हुई। कौन? कात्यायनी देवी। कहे क्या चाहती हो? तो गोस्वामी कहे कि देखो मैं क्या चाहती माँ तुमको पता है, तुम सब कुछ जानती हो, आप तो सब कुछ दे सकती हो, महाजोगिनी अधीश्वरी, आप सब कुछ देने में सक्षम है। इसलिए आप मेरे अंतःकरण की बात को जानते, मुझे एक कन्या चाहिए। तब तो कात्यायनी देवी मुस्कुराते हुए एक स्वर्ण, एक अंडाकृति एक बक्स दी, जो कि सोने के समान चमक रही थी, गोल्डन बक्स ऐसा नहीं। बोले एक बक्स ले जाओ, इसमें से तुमको प्राप्त हो जाएगी, समय आने पर कन्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये डिम्बाकृति बक्स, फिर उसी को लेकर गोस्वामी अपने घर में रखे, समय आने पर तो उसी से उसी बक्स के अंदर से ही ये कन्या प्रकट हुई थी। कौन? राधा रानी की प्रकट हुई। ऐसे कई कहानी अलग अलग से हुए हैं, लेकिन इसे जैसे महाराज ने कहते हैं अन्य अन्य कल्प में है, यदि ये कल्प में है, अन्य अन्य कल्प किसी कल्पना रूप गोस्वामी जो बात कहे झूठ नहीं हो सकता है, रूप मंजरी स्वयं, लेकिन किसी कल्प में ये घटना भी हुई है। तो इसलिए आप सुने थे कि जब क्या आंख तो खुल गया, आंख खुलने के बाद फिर तो अपना अपने घर में बड़ा खुश हो गए दोनों परिवार में बहुत फेमिलियरिटी बढ़ गया, फ्रेंडशिप बढ़ गया। नंद महाराज के परिवार और गोस्वामी के परिवार में समय सर्कल पर जितने भी जो उत्सव होता था दोनों आते थे जाते थे और कन्या बोले तुम्हारे कन्या का दृष्टि पड़ते ही हमारे लाली का आंख खुल गया है, इसलिए बड़े खुश थे सब। अन्नप्राशन थोड़ा बड़े हो गई कन्या राधा ने, अन्नप्राशन में 6-7 महीना 8 महीना में अन्नप्राशन करते हैं। खीर से बहुत बड़ा फीस्ट बनाया, सबको निमंत्रित किए, तो इनको भी बुलाए, किसको? जसोदानंद भी आए, कन्या को गोद में लेकर माँ जसोदा भी आ गई, और राधा रानी ने सब लोग बैठे थे कि राधा रानी को प्रसाद लाकर पैसा करने, खीर लाकर मुख में देने के लिए कुछ मुंह बंद करके रखी थे, मुख खुल नहीं रहे, रोते थे जोर चिल्लाने। बोले क्या करें, क्या खाता नहीं। चलो कन्या जसोदा से आगे पता डाल दिया लाइन में। नंद जसोदा अपने कन्या को लेकर एक ही पत्ता में बैठी हैं। बोले नहीं, कन्या को सेपरेट दे दे, वो नटखट है, सब अलग पत्ता, कन्या को चिल्ला मेरे को अलग चाहिए, बोले बस अलग पत्ता में डाल दी। कन्या बैठकर खीर खा रही थी, अब वहाँ खेल रही थी। कौन? राधा उसको छोड़ दिए थे, अरे खाती नहीं, क्या करे, इसको रो रही। तो अब तो ऐसे ही रंगते आ गई किसके पास? कन्या के पास। कन्या खा रही थी, कन्या के देखकर हंसने लगे, दोनों हंस रहे थे। और उसी पत्ता से लेकर ऐसा हाथ डालकर लेकर खाने लगे। अरे सो बोले क्या, अरे अभी तक इतना खीर खिलाता मैं थक गई, नहीं खा रही थी, और आगे कन्या को देखकर हंसते हंसते कन्या के पता से ही खा रही है। देखो दोनों को देखो हंस रहे, ये भी हंस रही, वो भी हंस रही। बस कन्या के पत्ता से लेकर खाए, क्योंकि पहले किसके जुटन खाना है, कुछ खाना है तो
कृष्ण का ही झूठन खाना है, ये उनकी व्रत है, पतिव्रता के ही है, लेकिन राधा रानी शुभ आदर्श निभाती है, इसलिए कन्हैया की झूठन पहले खाई। कन्हैया की इस खबर आस्ते से राधा को अपने नारद मुनि देखे कि एक दिन गए गोलोक में, देखते क्या सोहन चलो समझ के इनको आगे कि भूमलीला में अभी ये राधा कृष्ण वहां भी लड़ा कर रहे थे लोग में, तो इसलिए उन्होंने आकर नंदगांव में पहुंचे। नंदगांव में देखे कि नंद के अंदर आए, नंद के झूला में झूल रहे कौन? कन्हैया झूला रहे। नंद की आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। हाथी देवी, घोड़ा देवी, आर देवी वाली की बड़ा मस्ती चल रहा है। नंदलाला को झुला रहे से नारद जी भी उनके साथ चाहिए, थोड़ा सा झुलाए हैं, बहुत अच्छा है। कन्हैया को नारद को देखकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। नारद मुनि हमारा लाला को आशीर्वाद दीजिए वो है सो। लेकिन देखिए कन्हैया तो भी थोड़ा 1 साल के ऐसे बड़े थोड़ा हो गए थे, लेकिन बोले कि अच्छा है कन्हैया प्रकट हो गई और राधा रानी ने कहीं ना कहीं राधा रानी के भी प्राकट्य होगी लीला में, तो इसलिए प्रत्येक घर में हुई से नंदगांव से स्टार्टिंग किए पूछते तुम्हारे घर में किसी घर में लड़की कोई लाली जन्म हुई है, कोई किसी घर में कोई कितनी कन्या, सब लोग जो बोलते लड़का जन्म हुआ और वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, फिर ऐसे ही घूमते चले। बरसाना तक आ गए। बरसाने में आके वृषभानु जी भी कुछ कम नहीं है। नंद महाराज भी राजा है तो वृषभानु भी राजा है। नंद बाबा के 9 लाख गाय है तो वृषभानु के 12 लाख गाय है। तो वही पहुंच गए वृषभानु जी की, वहाँ पूछे आपके घर में कोई लाली किसी की कोई नगद को आपका कोई जन्म हुआ किसी की? बोले नहीं। वृषभानु पहले बोले कि उनके बाजू में उनका बड़ा लड़का खड़ा था, कौन? श्रीदाम। मेरा श्रीदाम है, अब लड़का को लेके आए, इंटरेस्ट नहीं कर। बोले कि देखे इसको, बोले कि हाँ ये तो कृष्ण का बहुत बड़ा फ्रेंड बनेगा है, उसमें बहुत दोस्ती का बड़ा आशीर्वाद दिए श्री में। बोले जो तुम कृष्ण का ही बहुत बड़ा दोस्त बनोगे हैं, कृष्ण को भी तुम हरा दोगे कभी कभी। इसलिए कभी कभी तो कुश्ती कसरत में श्रीदाम खेलते, श्रीदाम के साथ में हार जाते, कौन? कृष्ण। ऐसे ही तो बोले कि और कोई, फिर वापस मुख विषन्न करके जा रहे थे। भूषण में नहीं, भूषण यही इसलिए नहीं थी क्योंकि ये आंख बंद थी किसकी? राधा रानी की। इसलिए अब हमारे आइए नारद मुनि, हमारे घर में और एक बात है, एक कन्या भी हुई है। कन्या पूरा उत्साह के साथ आए। बोला हाँ आइए, लेकिन ये आंधी है, हम इसलिए आपको नहीं बता रहा था क्योंकि बड़ा शर्म लग रहा था हमको बोलने के लिए कि कन्या तो है लेकिन बहुत सुंदरी है, लेकिन ये आंख तो अंधी है। नारद ने कहा चलो मैंने देखा। अंदर में ले गए वृषभानु, घर के अंदर प्रवेश किए और जाके देखे कि सज्जा पर डोला झूले पर कौन सो रही है? राधा रानी सो रही है। तो नारद जी ने वृषभानु को समझ गए, देखते ही पहुंचे ये तो निश्चित रूप में ये गोलकेश्वरी है, ऐसा सुंदरता में देखा नहीं। न लक्ष्मी का है, लक्ष्मी सहस्त्र शत समय इतने सहस्त्र लक्ष्मी के समान में है, ना कौन रुद्राणी व पार्वती है, ना ब्रह्मा की पत्नी सावित्री है, ना सची इंद्र की पत्नी। इनकी कितनी सुंदरी लड़की कितनी है, सुंदर देखकर नारद जी ने कुछ बहाना करके भेज दिए थोड़ा, किसको? वृषभानु को। बोले वृषभानु जी थोड़ा मेरे ब्रेकफास्ट थोड़ा लेना चाहो तो आपके घर में थोड़ा ये सब चाहिए आइटम सब व्यवस्था करो, मैं इधर थोड़ा यहीं पर लाली के साथ हूँ। बोले वृषभानु बाहर निकल गए, दरवाजा बंद कर दिया, बंद करके स्तुति करने लगे। पद्म पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है, नारद ने बहुत सुंदर राधा रानी की स्तुति करने के लिए राधे जय जय माधव। अभी आप सुने रूप गोस्वामी के वजन में तो बहुत सुंदर स्तुति राधा रानी की है। राधा रानी स्तुति प्रसन्न हो गए हैं। देख नारद जी को पहचाने तो नारद ही हमारे प्रिय भक्त है, तो तुरंत ही राधा रानी अपने किशोरी वेश में प्रकट हो गई, साथ साथ अष्ट सखी भी साथ में। राधा रानी ने नारद मुनि स्तुति में यही प्रार्थना करते थे, मुझे आपकी किशोरी वेश का दर्शन दीजिए हे राधे, यही मेरी प्रार्थना है। आपकी अष्ट सखी के समय आपका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए राधा रानी अपने अष्ट सखी के साथ प्रकट हो गई है। नारद मुनि उनको दर्शन करके ही आनंद में मूर्छित हो गए हैं। फिर सखीगण राधा रानी के चरण स्पर्श करते फिर वो जगे।
झक कर बहुत सुंदर स्तुति की है। एक पद्म पुराण में वर्णन है। तभी इसके बीच में फिर ये जो स्तुति करने स्तुति समाप्त हुआ राधा रानी का, तो वो वृषभानु जी फिर पहुंच जाते हैं। अब वृषभानु आते ही फिर वो जैसे थी पहले ऐसे छोटे लाली बनकर अपने संज्ञा पर सही करती है। नारद मुनि बहुत आशीर्वाद देकर कहे, चिंता मत करो, ये आंख बंद है लेकिन खोले का समय है। अभी आपकी जो ये कन्या ने, ये जो कन्या को बहुत जत्न से लो, जा रखो। ये नंद महाराज की लाला को बुलाकर इनको दर्शन कराओ। किसको? नंद जसोदा भी बुलाकर लाली के दर्शन कराओ। अब लाली को छुपा के क्यों घर में रखे? ये जो नंद जसोदा आए लाली को दर्शन करने के लिए, इसके रहस्य यही है। क्योंकि नारद मुनि ने सलाह दिया किनको? वृषभानु जी को, कि जसोदा घर में जो नंद की भी एक लाला है, वो लाला को लाकर इसके पास लेके आओ। इसलिए वो लाए तो इनके आंख फिर लाला की संयोग से खुली है। तो इसी प्रकार राधा रानी अभी आंख तो खुल गई, फिर अन्न प्रसन्न भी हो गई। आस्ते आस्ते बड़े होने लगी राधा रानी। और फिर अपने छोटे छोटे अष्ट सखी, वही राधा रानी ने जो बरसाने के आसपास में ही सारा अष्ट सखियों की गांव है। ये अष्ट सखी भी आसपास में प्रकट हुए थे। उच्चा गांव में कौन है? बरसाना में ही एक सखी का कौन है? चित्रा सखी है। तो सब ये सखी ऐसे आसपास में सब प्रकट हुए थे। और राधा रानी जब पौगंड अवस्था में आ गई, एक बार वो खेल रही थी। राधा रानी अपने सखियों के साथ में बैठ के खेल रहे थे। खेल रही थी तो उसी दिन दुर्वासा मुनि पधार गए। दुर्वासा मुनि आ रहे थे क्योंकि दुर्वासा मुनि जानते हैं कितने क्रोधी सब जानते हैं कि जैसे थोड़ा अलग अलग कई जगह रखा हुआ। तो जब ये दुर्वासा मुनि जब आए, वो एकादशी व्रत करके द्वादशी तोड़ने के लिए आ रहे थे। क्योंकि एकादशी व्रत सीखे, एकादशी पालन करने, एकादशी व्रत करना कहाँ से सीखे? अम्बरीश महाराज से। समझ गए थे एकादशी व्रत का क्या कैसे महिमा है, तभी उन्होंने तब से एकादशी व्रत रखे थे। तो इधर आ गए तो एकादशी द्वादशी लाली देखी, सारी लड़कियां सब हैं, ये कृष्ण का विग्रह ऐसे छोटा मूर्ति रख के सब सखी घिर कर खेल रहे थे। खेल खेल में खाना भी बना रहे थे सब, ऐसे खेले बच्चे जैसे खेलते हैं खेल के। लेकिन रात जो हुई, दुर्वासा मुनि सारे भाग गए, सब दौड़ के भाग के देखिए ताड़ी फाड़ी रख के, और ये लेकिन बैठी रही है कि नहीं? कौन? राधा रानी बड़े शांत भाव से बैठी रही थी। गांभीर्यशालिनी माधुर्यशालिनी पर जो राधा रानी को देखकर दुर्वासा ने सोचने लगी, अरे ये लाली इतनी सुंदर। वो भी ऐसे ही सोचने, नारद जी की जैसे सोचने लगे। बड़ी शिव जी को देखा हूँ, लक्ष्मी जी को मैं देखा हूँ कहाँ? वैकुंठ में। अरे ये पार्वती को, सची को, सावित्री को किसी को नहीं देखा सा नहीं। इतनी अप्सरा में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा कौन है? उर्वशी। अरे किसी के इनके सारे सौंदर्य का तो इसके नाखून के सौंदर्य के साथ तो समान नहीं है। ये लाली इतनी सुंदरी है, समझ गए कि ये निश्चित रूप में गोलकेश्वरी है। मन में आप बात रखे, लेकिन कहे कि अरे लाली देखो ना, मैं आया हूं क्या, एकादशी व्रत किया हूं और बाद में एकादशी तोड़ने के लिए आया हूं तुम्हारे घर में। मेरे लिए थोड़ा स्वीट राइस बना दे सकती हो? हैं? कई जगह में बताया गया कि वो लड्डू सब मिट्टी के लड्डू बनाए थे। वो मिट्टी के लड्डू ही देगी राधा को। किसको? दुर्वासा मुख में नहीं ले रहे थे कुछ। अरे मिट्टी के लड्डू नहीं, ये मिट्टी के लड्डू में, वो तो सोचती बच्ची है, मैं मुझको दे रहा मिट्टी के लड्डू। तो मुख बंद कर रहे थे, नहीं मिट्टी के लड्डू नहीं लूंगी। लेकिन ऐसे जबरिया दे। लेकिन जब मिट्टी की लड्डी को मुख में लगे तो फिर उनका मुख पूरा स्वादिष्ट, इतनी स्वाद में भर गया है आंख। लेकिन ये कहीं जगह बना, लेकिन ज्यादा लोग कहते हैं। राधा रानी भागते भागते गई अपने घर में, छोटी बच्ची कहे कि माँ माँ, किसको? कितने तक? मैं खीर बनाऊंगी। अरे तू क्या खीर बनाओगी? नहीं ना, मैं बनाऊंगी, दुर्वासा मुनि आए हैं, बोल रहे मुझे खीर बनाने के लिए। बोले मेरे दूध ला दो, चावल दो,
दूध चावल नारियल किशमिश इलायची जो कुछ चाहिए किशमिश विशमिश बाकी देखते थे कि वो नहीं कीर्तिता बैठती था कि ये क्या बनेगी, लेकिन राधारानी बहुत सुंदर बना दी खीर बनाकर भोग लगा के किसके पास, कृष्ण के पास में दुर्वासा के सामने लेके आए। दुर्वासा थोड़ा ठंडे हो गया, दुर्वासा ने देखे खीर को ऐसे जो चख रहे थे उसके स्वाद में ही उनके शरीर पूरा कंपयमान होता था, अष्टसाती विकार भर गया। खीर थोड़ा देकर ऐसे मुख में देते ही उनके आंख से अश्रु आनंदाश्रु बहने लगा। क्या बनाए थे लाली, ये खीर ये तो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट है। बड़े ही प्रसन्न हो गए खीर खा के। नारद जी ने दुर्वासा मुनि कहे कि ये राधे तुमने जैसे खीर बनाई ना, मुझे जैसे आज द्वादशी पारण में जैसे खीर चखाई, तुम्हारे हाथ में तुम जो कुछ भी प्रस्तुत करोगे, जो कुछ भी बनाओगे, तैयार करोगे, कुकिंग करोगे, इसकी स्वाद ऐसा ही अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट बनेगी। इतना ही नहीं, तुम्हारे हाथ की कुकिंग जो भी खाएगा ना, उसका शरीर में किसी प्रकार की रोग व्याधि नहीं होगा, और दीर्घायु बनेगा। वो चिरंजीवी बन जाएगा। तुम्हारे हाथ की कुकिंग जो खाएगा वो चिरंजीवी बन जाएगा। वरदान देकर तो आज दुर्वासा मुनि के वरदान ही दोनों का मिलने का माध्यम बन गया। दुर्वासा मुनि जो केवल क्रोधी होते, लेकिन राधारानी का भी उपकार किए हैं, तो ये फैल गया पूरा सब जगह। दुर्वासा मुनि वरदान दे दिया किसको, राधा को वरदान दे की गई है। और नंद जो सोचता था आते के घर में भाग के आए लाला को लेकर, कहीं कितना हमारा लाला के लिए डेली यही कुकिंग करेगी कौन। वो तो बोले हाँ ठीक है आप तो दोनों का मित्रता था। वो भी मन में सोचते थे कि इसके साथ ही सारे बाबू भविष्य में हमारा लाली का ये के लिए एक कृष्ण ही सही पति बनेगा, भविष्य में बनाए वो भी तो ठीक है, राजी हो गए। इसलिए बाप में ये जो एक वरदान बन गया किसका, दुर्वासा मुनि के जो अभिशाप है वरदान बन गया कि राधारानी चाहे बरसाना में रहे या जावट में रहे, कहीं भी रहे, चाहे शादी भी हो गया कैसे भी हो, लेकिन कुकिंग करने जरूर आएगा। कहाँ, नंद भवन में है। नंद भवन में राधा कुकिंग कर रही थी, इसलिए राधा कृष्ण की मिलन की एक राह बन गया। तो इसी प्रकार आस्ते आस्ते राधारानी थोड़ा पहले छोटे छोटे सखियों के साथ खेलने लगी। एक दिन खेलते खेलते नंद भवन तक आ गए। नंद भवन में आई थी सखी लोग को, तो सब एक नीचे कमरे में खेल रहे थे। माँ जसोदा देखिए, एक दिन कृष्ण आए, बछड़ा चरा रहे थे मैंने उस समय 3 साल से 5 साल की उम्र के अंदर में। सके तो आए कि बोले कि अच्छे कृष्ण को बहुत अपने हैं, खिलाने के बाद खिलाने पिलाने के बाद शयन कराई, पास में शयन करा कि देखिए कृष्ण सो गए। तो जसोदा बाहर से निकल के आई रूम से, आके नीचे आ रही, देखिए कि नीचे दूसरे कमरे में ये सारे सखियां कृष्ण को नचा रहे हैं। कृष्ण नाच रहे हैं, सखी भी नाच रहे हैं, कृष्ण बीच में नाच रहे, ये सब नाच रहे। बोले कि अरे मैं तो ये लाने जसोदा लाने लगी, ये लीला क्यों हो रही थी ना। एक दिन राधा कृष्ण बीच में बात करते करते कृष्ण ने कहे कि राधा तुम जैसे मुझे प्रिया ना, ऐसा मेरा कोई भी नहीं है। तुमको जितने भी प्यार करती हूँ ना, किसी को भी प्यार नहीं करती हूँ। तुम मदन मोहन मोहिनी है, तुम मेरी सबसे। राधारानी कह के झूठ है, तुम ऐसे ही बोलने वाला हमको पता है। तुम्हारे माँ को तुम ज्यादा प्रेम नहीं करता, उससे भी ज्यादा मुझे प्रेम करता ना क्या है। जसोदा तुमको इतने लालन पालन इतनी करती है, तो उससे भी ज्यादा मुझे थोड़ी तुम मुझे प्रेम कर रहे, तो झूठ बोल रही हो। तो कह के नहीं, अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, प्रमाण कराऊंगा। कृष्ण ने लीला इसलिए प्रमाण कराने के लिए लीला किए थे। तो नीचे देखे कि माँ जसोदा डांटने लगे सब सखियों, बोले ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे कान्हू अभी अभी आया गोचरण में, बच्चा चढ़ाया, मैं इसको खिलाया पिलाया सोया दिया, तो उसको उठाई कब से ले आया तुम लोग इधर, तो उसको भेद नचा रहे हो, तुम सब ऐसा ही डेली करते बहुत कल। तो सखी लोग ने कही कि राधा कहे कि माँ हमको क्यों गाली दे रही हो,
ये तुम्हारा कन्हैया नहीं है, तुम्हारा कृष्ण नहीं है, ये हमारा कृष्ण है। हैं? तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे रूम में होगा, जाके देखो। यशोदा कही कि ऐसा कैसा है? यशोदा वापस गई, जाके देखी सत को सत रूम में कृष्ण सोए हुए हैं। सो वो बड़ा थके में थक पता घूमटी छट रही है कृष्ण। हैं? तो ये कृष्ण देख रही है, सखी के बीच में फिर नाच रही है। हैं? माँ जसना कह के अरे देखो ना, हमारा लाला ना तुम्हारी लाला से दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। अभी दोनों कृष्ण को ले आता हूँ, मेरा कन्या को ले आता हूँ, दोनों को नचाएंगे, साथ में नाचेंगे तो दोनों कृष्ण साथ में नाचेंगे ना। बोले आए तुम्हारा कन्या वो गाय चलाना जानते है कंधा, हमारा कन्या जो जानता है नाचना, तुम्हारा कन्या थोड़ी। नहीं तुम जानते नहीं, मेरा कन्या भी नाचता है। हैं? ये कालिया नाक की वो बात में नाचेगा, कालिया के जो, तो ये भी जानता, वो ना जानता है। देखो ट्राई करो, मैं लेके आता हूँ उसको। यशोदा जो लेके आ गई उसको, लेकिन बोले नहीं आज नहीं, इसको एक अच्छा पब्लिक बड़ा पेंडल में करेंगे तो सब लोग देखेंगे। बोले हो ठीक है। नंद महाराज को कहे, नंद महाराज ने व्यवस्था कर दी, बड़ा पेंडल सजा दिए पर सिल पे हैं, सब सारे ब्रजवासी लोग आ गए बैठे हैं। और ये कृष्ण के कन्या ने यशोदा अपने कन्या को लाकर पहुंचे, और ये राधा रानी अपनी कन्या को लेकर कृष्ण को लेकर आए। दो कृष्ण सब लोग देखे एग्जैक्ट वस्त्र सब कुछ समान है, लेकिन आज दोनों नाचेंगे कन्या। लेकिन राधा रानी ने वही कि देखो मैया यशोदा दोनों नाचेंगे, लेकिन कहीं मिक्स हो जाएंगे। हमारा कन्या को हम हराना नहीं चाहते, इसलिए हमारा कन्या को हम लोग तिलक लगा देते हैं। कस्तूरी तिलक लाट पटड़े है, बहुत सुंदर कस्तूरी को तिलक लगा दिए। बोले तुम्हारे कृष्ण को तिलक मत लगाओ, ऐसे है। दोनों नाचे, और बाद में यदि बाई चांस कुछ होगा तो हमारे कृष्ण हमारा तिलक लगा, क्योंकि हमें इनकी ये कन्या का हमारे साथ में हमारा बड़ा पार्टी बनता है, लाखों लोग आते हैं दर्शन करने, इसका नृत्य देखने। तुम्हारा कन्या को नाचना आता, क्या करता देखे। तो बोले ठीक है। राधा रानी अपने कन्या को तिलक लगा के छोड़ दी, बस दोनों नाचे। पेंडल के ऊपर दोनों कन्या आ गए हैं, सुंदर नृत्य से दोनों नाच रहे थे पूरे एग्जैक्ट। यशोदा बाबा को देखा मेरा कन्या भी नाचना जानती है, बहुत सुंदर नाच रहे थे दोनों। बहुत ताड़ी बजी वैसे लोग हैं, सब लोग देख रहे नृत्य। देखते कुछ समय दोनों कन्या एक हो गए। तो फिर ये कौन कन्या था, माथा में तिलक लगा हुआ है। तो राधा रानी बाद निकले हुई तो मेरा अभी नृत्य का खत्म हो गया, अब चलते हैं। हमारा कन्या है, देखो लगा हुआ क्या तिलक लगा। यशोदा ने कहे कि यशोदा तो मूर्छित है। बोले नहीं कहाँ नहीं जा सकती राधा। नंद बाबा भी खड़े हो गए, बोले नहीं मैं राजा हूं, ये कन्या ये झगड़ा मिटेगा नहीं तो नहीं जा सकते, हमारा कन्या को लेके जाना पड़ेगा। कहीं छुपा लिया तुम लोग हैं? अरे तुम कहाँ छुपा लिया कन्या को? राधा बोलती है ऐसे क्यों करे, मैं तो इसीलिए पहले से कह दिया था, तिलक लगा दिया था मेरा कन्या। देखियो हमारा कन्या ये तिलक वाला, ये हमारा है। आपका कन्या कहाँ गया हमको क्या पता, हम जानते नहीं कहाँ चला गया, हमको जाने दो। बोले नहीं जा सकते जब तक हमारे कन्या नहीं मिलेगा। समझो यशोदा तो पूरा मूर्छित होगी, बार बार गिरती थी। हम कन्हैया कह के बार मूर्छित हो जाती थी। राजा ने कहा देखो तुम्हारा माँ का क्या हालत हो रहा है, कभी कृष्ण को थोड़ा घर रहते, कृष्ण चिंता मत करो, मेरी माँ शरीर नहीं त्यागेगी। तो जो मेरी कन्हैया मेरे एक ही मात्र पुत्र है, हमको मरे की 2-4 लड़का है, एक ही लड़का है मेरा कन्हैया, मेरे कन्हैया कहाँ गया, मैं कैसे जी सकता। राधा मेरे जान बचा है, तेरे चरण पकड़ती हूँ, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, मेरे कन्या को दे दो। कौन कहने लगा? यशोदा कही कि ये क्या कह रही, तुम मेरी माँ है, मातृ मेरे चरण को स्पर्श कर रही हो, ये नहीं कर। बड़े कन्या की तरफ देखे हैं तो राधा कह गया माँ जब नहीं हुई ऐसे कहेगी तो मूर्छित गिर पड़ी। तो राधा ने आके कन्या जग माँ जसोदा मैया तुम्हारा कन्या आ गया। सुनते ही जग गई। कौन? जसोदा मैया जग गई। तुम्हारे कन्या नाच रही था ना,
नाचते नाचते क्या थक गया था। देखो ना देखिए तुम्हारे घर में सोया होगा पलंग पे, हैं? जसोदा जानती राधा रानी झूठ नहीं कहती है, लेकिन ये राधा की वचन में मेरी विश्वास है, हैं? भक्ति भक्ति गई, जाके देखेगी कन्हैया तो सच को सच है स्वयं, क्योंकि राधी वचन को केवल सत्य करने के लिए कृष्ण ने जो कहे थे कि हैं राधा तुम्हारे समान प्रेयसी मेरा और कोई नहीं, मैं दूसरे किसी को इतना प्यार नहीं करता हूँ जितने प्रेम तुमको करता हूँ। मेरे माँ भी इतने भी माँ को प्रेम नहीं करता हूँ, हैं? मेरे माँ भी एक दिन तुम्हारी चरण पकड़ेगी। कौन कह रहा था? तो ये हो गया है। सारे लीला को कौन रचना किया? क्यों विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते अपनी कहानी में, बहुत सुंदर कहानियां सुनी, लेकिन वो हमें उनकी आस्वादन करने की योग्य नहीं है। तो केवल पौगंड अवस्था में लीला है और आस्ते आस्ते बहुत लीला राधा कृष्ण के अंतर की लीला है, लेकिन ये सब हम आस्वादन करने की योग्य नहीं है। आज विशाखा जी की भी आविर्भाव तिथि है, इसलिए एक लीला विशाखा जी के संपर्क में है। कहेंगे विशाखा राधा समान गुणों वाली, विशाखा जी भी राधा की जैसे गुण वाली है। विशाखा देवी का अभिन्न जमुना है, जमुना से अभिन्न है कौन? विशाखा। ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है। सखी के बीच में राधा कृष्ण की सखियों में से कौन सा साइड में विशाखा खाली रहती है? राधा रानी की तरफ से, उस साइड में कृष्ण की तरफ से ललिता है। अष्ट सखी ललिता विशाखा, तो इसके बाद चित्रा है, सुचित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, नहीं सॉरी, ललिता विशाखा और सुचित्रा, तुंग विद्या, ये किसके साइड में रहते हैं? ललिता के साथ रहते हैं। इस साइड में विशाखा, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, ऐसे ही ये शिखा रहते हैं। तो अष्टसखी, तो इसलिए ये विशाखी के साथ राधा के साथ ही खड़ी रहती है। एक ही दिन में दोनों का जन्म भी हुई थी, इसलिए लोगों को समझ कहते हैं कि राधा समान गुणों वाली है। ये थोड़ा दक्षिण मूड में रहती है, लेकिन कभी कभी ये बामा हो जाती है। ऐसे तो दो विंग के गोपी होते हैं कृष्ण के, दक्षिण विंग के वो जो बामा विंग का जो थोड़ा मान अभिमान करने वाले इनको बामा कहते हैं। इनकी ग्रुप के लीडर है राधा रानी, और दक्षिणा गोपियों के लीडर कौन है? चंद्रावली है। तो ऐसे करोड़ों गोपियों के बीच में कई जूथ है, 108 और जूथेश्वरी रहते, उनमें से फिर 2 जूथ में जूथेश्वरी राधा और चंद्रावली। लेकिन तैर उभयर मध्य राधिका सर्वथा अधिका है। कौन कहते? रूप गोस्वामी कहते राधिका फिर भी दोनों में से भी श्रेष्ठा मानी जाती कृष्ण को प्रेयसी में। तो तब कृष्ण ने एक बार तो दशरी विशाखा इसलिए अभिन्न जमुना है, ये पूर्ण चंद्रमा के समान पूरे सुंदर जैसा इनकी दिदीप्यमान है। ये इनके पिताजी पावन को जो पावन सरोवर को बनाए, इनके पिताजी नहीं बनाई, इनके पिताजी विशाखी के पिताजी हैं। और माता शारदा नाम की गोपी इनकी माता है, पिता। तो इस प्रकार ये जो वस्त्र पहनती है उसे मैंने वो सफेद रंग की वस्त्र पहनती है पूर्ण चंद्रमा के समान, और लेकिन उसमें नहीं सॉरी हाँ वस्त्र पहनती है, लेकिन उसके तारा के समान, तारा भी बिंदु 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 तारा जैसे चित्रण रहती है। तब विशाखा देवी ललिता की बात में इनकी नंबर है। लेकिन राधा रानी को भगवान ने समय दिया कि इसी समय में मैं तुमको मिलूंगा कुंज में, है। राधा रानी इसलिए अपने कुंज को सभी सखियों को बुलाकर सब कुंज को बहुत सुंदर सजाई थी, बहुत सुंदर है। जय उनके जितने सुगंधित फूल है, मल्ली फूल, जाई फूल, जुई फूल, शेफाली, केतकी आदि सभी सुंदर सुगंधित चंपक पुष्प सब सजाई थी, हैं। और बहुत सुंदर, लेकिन समय बीत रहा था। राधा रानी बार बार आ रही थी बाहर, फिर अंदर जाती थी, मेरे प्रियतम आ रहे हैं ना क्या, आ रहे हैं ना क्या, पूछ रहे थे। लेकिन समय बीत गया, आ नहीं रहे। तो विशाखा जी कहा कि एक सखी के ऊपर दूती को भेज दिया। दूती रहते हैं वीरा दूती, जैसे कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु लीला में शिवानंद सेन वीरा दूती है, एक दूती को भेज दिया, जाओ देखो कहाँ गए कृष्ण। तो दूती जा रही थी तो वहां से देख रही कि चंद्रावली के कुंज से शैव्या निकाल रही थी। चंद्रावली जैसे
राधा रानी की दो सखी है, ललिता विशाखा। इसमें सव्या और पद्मा दो सखी किसका प्रसिद्ध है? चंद्रावली की। सव्या आ रही थी, कह कि क्या है कृष्ण को ढूंढ रही हो? कृष्ण हमारा सखी के पास है, हमारा सखी उनका बड़ा गर्व है कि हमारा कुंज में आ गए। ये सुनकर तो गुस्सा हुई, आ गए, आके बोल दी किसको? विशाखा बोला, विशाखा सुना है? तो अच्छा, गुस्से होकर पूरा अंदर गई, आ जाके राधा रानी को बता दी कि कृष्ण जाके कहाँ पर है? चंद्रावली के कुंज में बैठा है। तो राधा रानी ने कही कि ये लंपट है, इसको कभी भी मेरे कुंज में आने के तो कोई छोड़ना नहीं है। कोई भी मेरा ऐसे लोग से कोई भी संपर्क नहीं है। ये काले लोग सब ऐसे ही होते हैं, किसी भी काले वस्तु में मेरे को पसंद अपने प्रेम नहीं है। ये जो मेरे सामने जो है लले जो तमाल का पेड़ है, इसको व्हाइट पेंट कर दो, पूरा चूना डाल दो, है? मेरे जितनी काला वस्त्र नीला वस्त्र सब जला दो, सब भगा दो यहाँ से। आज से मैं कोई भी संपर्क नहीं है वो उससे, है? वो कृष्ण को छोड़ना नहीं इसका अंदर में, है? कोवा जो आता भगाओ इसको, कोयल ये सब नहीं आएंगे, भागो जितने काले रंग के कोई भी नहीं आएंगे। तो राधा ने पूरा उद्घुन्ना भाव पर महामानिनी बन गई है, हमें बनकर बैठी है। वदनाख्य महाभाव स्वरूपिणी है राधा रानी है। महाभाव स्वरूपात्म कृष्ण प्रिया वरियसी, कृष्ण प्रेम भक्ति पदे देवी राधिके तुम नमामि हम। तो राधा रानी कहे कि तो वैसे उद्घुन देखकर आश्चर्य की देख तू ललिता विशाख बोले, अरे हाँ आश्चर्य सेवा पादरतांग पिनष्ट ये कहने वाली है, ये अभी क्या कह रही? बोला ठीक है, दोनों बोले तुम दोनों बैठो दरजा पर, दोनों छोड़ना नहीं, कृष्ण आएगा तो अंदर। कृष्ण आ गए, थोड़ा दिन लड़े उसका चंद्रावली को साथ रहे, कहे कि चंद्रावली तुम्हारे मुख तो पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रावली को तो अच्छा लगता है ऐसे कहने, यदि कृष्ण को भगवान ने राधा रानी को कृष्ण को भी कहते कि तुम्हारे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा रानी अच्छा समझती है, क्योंकि ये बोलने में बहुत चतुर है कि पूर्णम चंद्रमा में भी कलंक रहता है, काला बिंदु रहता है। तो राधा रानी मान पर धारण कर लेती है। तो जब ये तो आ गई, कृष्ण आके पहुंच गए दरजे पर, गेट में बैठे, बोले लंपट चलो सर, जहां था वहीं जा, इधर नहीं। अरे यार क्या, छोड़ो मुझे, मैं ऐसे ही क्या करूं? आते आते पकड़ लिया, वो उसका सखी दोनों खड़े थे, मुझे पकड़ी जबरिया में जाना थोड़ी चाहता था, ले गया खींच के। तो समझो मुझे, बात तो समझो। बोले नहीं हम समझते हैं, समझो मना है सखी से, नहीं जा सकती। ललिता थोड़ा तो नरम थी, लेकिन विशाखा उस दिन बहुत गुस्से में थी कि नहीं मैं चलो यहाँ से। कृष्ण ने ललिता अंदर में जाके थोड़ा देखी, राधा रानी भी थोड़ा अपने आंगली से ऐसा ही पैर का जमीन कुछ खींच रही थी, खुदाई कर रही थी। कहे क्या ललिता मेरे राणानाथ आए ना क्या? इनको बोलो बहुत गोपियाँ हैं ब्रज में, वो कहीं चले गए दूसरे, मेरे साथ कोई भी काम उनके इधर नहीं है ना। से कह के रो रही थी, आंख की अश्रु से पूरा भीग गई थी। स्थिति को देखकर ललिता चुपचाप बाहर आ गई। और विशाखा में तो कृष्ण ने कही कि अरे तुम लोग समझते नहीं, तुम्हारे सखी मान धारण कर ली है, लेकिन मैं जाऊंगा ना सामने, तुम जानते ना मेरा नाम क्या, मदन मोहन। मेरे सामने आ जाऊंगे तो त्रिभंग ललित में बांसुरी खड़ा होगा तो मान टूट जाएगी उसकी। विशाखा तो और गुस्सा आ गया, बोले अच्छा तुमको इतनी अहंकार है, तुम्हारे सुंदर तो मुंह मदन मोहन तुम है, भूल गया ना कि हमारा सखी का नाम क्या है? क्या है? मदन मोहन मोहिनी। राधा रानी के रूप को सभी 25 गुण कहते हैं, लेकिन सबसे 25 गुण से लास्ट गुण कहते हैं कि जो राधा रानी के एक गुण है जो कृष्ण को सदा अपने नियंत्रण में रखती है। राधा के नियंत्रण में सदा रहते कौन? कृष्ण। विशाखा ने कहे कि जानते हो मदन मोहन मोहिनी है, भाग जाए यहां से, चलो। बड़े उग्र मूर्ति थी कौन? विशाखा। कृष्ण और उपाय नहीं देखे, कुछ चुपचाप चले गए। जाके पूरा जमुना बालू में घड़ाघड़ी रहने लगे। जमुना वाली सब फेंक दिए, बांसुरी साइड में से राधे 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 हैं, राधा के नाम लो।
तो पूर्णमासी को पता चला, पूर्णमासी आई, आके देखेगी, बोलेगी अच्छा वत्स तुम्हारे ऐसे कैसे स्थिति हुआ सब। कृष्ण कहे से हुआ, मुझे भागा दिया वहाँ से, कहाँ से? तो कहे कि ठीक है मैं वृंदा को भेजती हूँ, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगी। वृंदा देवी आ गई। हाँ, वृंदा देवी आकर कहे कि कृष्ण मैं वृंदा हूँ, पूर्णमासी की निर्देश जोगमाया के निर्देश से आया हूँ, क्या कैसे हुआ ये सब स्थिति, कैसे हो गया तुम्हारा, क्या हुआ तू बोले सुन। कृष्ण कहे कि देखो अभी जैसे मैं भी देख के आया हूँ उधर, राधा रानी की जैसे स्थिति है होगी, मान जैसे मान तोड़ने के लिए कोई भी उपाय मुझे नहीं दिख रहा। हम लोग दोनों बहुत प्लान किए हैं, कौन पूर्णमासी में कि, लेकिन एक उपाय केवल है, आप यदि उसको सम्मत करोगे तो ठीक है, देखिए बोले क्या, बोलो बोलो। तो वो वृंदा देवी ने कही कि देखो आपको जो इतने सुंदर मैंने पूरा क्या घुंघराले बाल है ना, हाँ ये सब साफ पूरे पूरा मंडन करना पड़ेगा। हाँ? हाथ में बांसुरी बजाते ना, बांसुरी के बदले में क्या पकड़ना पड़ेगा, खंजरी पकड़ना पड़ेगा, हाथ में कमंडलू लेना पड़ेगा। है? दंड पकड़ के, दंड कमंडलू खंजरी बजा के, और एक गीत में आपको सिखा दूंगा वो गीत। अरे ऐसा ही ये वस्त्र नहीं चलेगा, पीला वस्त्र, अभी तुमको गौरी के वस्त्र लेकर सन्यासी की वेश में सजना है, बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। सन्यासी बनकर खंजरी बजाना मैं गीत बताता हूँ। है? राधिका रानी बड़ो अभिमानी, बाम्य भाव शिरोमणि, राधा प्रेम भिक्षा मांगे, श्याम बोले हैं, कान्हू बोले द्वारे द्वारे। ये कहानी कृष्ण चक्र ठाकुर बंगाली में लिखे हैं, तो इसलिए उनकी कई रचना बंगाली में है, कई संस्कृत में। तो कहे कि कान्हू बोले द्वारे द्वारे, यही बात को सुनी कृष्ण तो संकल्प मात्र तो बस हो गया है, संकल्प मात्र सन्यासी खड़ा हो गया। बुंदा हंस देखा, बोला है ना लगा हो गया, ठीक हाँ सही है। और पकड़ दिए उनको, क्या डंडा कमंडलू और सब लेके बस चले खंजरी बजाते बजाते। राधिका रानी बड़ो अभिमानी, बाम्य भाव शिरोमणि, राधा प्रेम भिक्षा मांगे, कान्हू बोले द्वारे द्वारे। से गाते गाते चलते, बोले से वही रास्ता में जाना जहाँ पर उनका कुंज है ना, उसी रास्ते में गा के जाना। ये देखे तो भागा तो दिए थे कृष्ण को, लेकिन राधा रानी के तो अंतकरण में केवल कृष्ण को धारण करके रहती है, जैसे आप सुन रहे थे। हाँ, सदा कृष्णमयी है, अंदर है बाहर है, अंतर बाहर सर्वत्र कौन है, कृष्ण ही सर्वत्र है। स्थावर जंगम न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। सर्वत्र राधा रानी कृष्ण ही है। तो सन्यासी बाबा आए, गीत गाए, खंजरी बजा के गाते थे। सन्यासी बाबा देखे लज्जा पेशा बोल के, अरे सन्यासी बाबा प्रणाम किए, बोले कि आपको भविष्य में देखना आता है? बोला क्यों नहीं आता, सब आता है। बोला अच्छा, हमारे कुछ वैसे बुरा समय है, हमारे समय हमारा स्वामी का राधा का क्या होगा भविष्य में, थोड़ा बता सकते ना? पक्का बताऊंगा। कैसे बता दूँ? मैं हाथ देखना जानता हूँ, कपाल देखना जानता, सब जानता हूँ। बोले अच्छा अच्छा आओ कुंज में आओ, बुलाए सन्यासी बाबू को बुलाए। आए सन्यासी बाबा आके दर्जे पर देखे कि दर्जे पर बोले कहीं कि अंदर में चलो। बोले मैं सन्यासी हूँ, अंदर में नहीं जाऊँगा, बारंडा में बैठ जाता हूँ। ठीक है, अंदर कुंज का अंदर तो आ गया, लेकिन बारंडा जो तुम्हारा स्वामी अंदर में रहते ना कुंज, उसका अंदर नहीं, जब बाहर में आसन दे तो यही बैठूंगा। कुंज के बाहर आसन डाल के बैठ गए, उधर छोटा आसन दे बैठ गए। नहीं कौन बैठे, जो बाबा सन्यासी बाबा बैठ गए। और वहाँ राधा रानी को ललिता जी जाकर तो पूरा अंदर राधा रानी तो रो रही थी, कृष्ण का ही चिंतन कर, तुम ला के सामने साइड बैठे और उनके बाएं हाथ को ऐसे पकड़ के इसका दिखाया। देखो बोले अरे हाथ को स्पर्श करना पड़ेगा, हाथ देखने के लिए मेरा जो सन्यासी धर्म नष्ट हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। स्त्री का शरीर को मैं स्पर्श कैसे कर सकता हूँ, हाथ नहीं स्पर्श कर रहा। तो सन्यासी बाबा फिर आप कैसे देखोगे? नहीं, कपाल रेखा को स्टडी करूँगा। राधा रानी